आरएलएम विधायक माधव आनंद और एलजेपी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने सवाल खड़ा करते हुए शराबबंदी की समीक्षा के साथ साथ जहरीली शराब के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बता रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता शराबबंदी को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। अपने बातों को रखने का काम किया। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ी हुई है। अब तक एनडीए में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ही शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी के नेता भी समय समय पर समीक्षा की मांग के साथ ही सवाल भी खड़े करने लगे हैं। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी, सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। आरएलएम विधायक माधव आनंद के बाद एलजेपी आरवी के विधायक राजू तिवारी ने भी शराबबंदी की समीक्षा और जहरीली शराब से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आरएलएम और एलजेपी आरवी के नेताओं की समीक्षा वाली मांग ने आरजेडी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी को तो छोड़िए, अपने सहयोगियों की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते। अब कोई इस पर हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा और जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को पूरी तरह सफल बताया। शराबबंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में, एक मॉडल है। और बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और तब से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। अब तक 16 लाख लोगों को अरेस्ट भी किया गया और अब तक 1,60,000 वाहनों को जब्त किया गया। जब इतने केस दर्ज हुए, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इतनी शराब जब्त हुई, तो सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए में शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा, इस खबर को समझिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले शराबबंदी को समझना जरूरी है और शुरुआत से लेकर अब तक क्या स्थिति है इसको समझना भी जरूरी है। तो आइए पहले शराबबंदी को समझते हैं। बिहार में 2016 में महिलाओं की मांग पर, इस बात पर गौर कीजिएगा, 2016 में महिलाओं की मांग पर पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। दरअसल शराबबंदी सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम नीतीश के निश्चय में शामिल है शराबबंदी। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश हुई है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच, सीसीटीवी से निगरानी, बिहार के सभी बॉर्डर पर चेकपोस्ट कार्यरत है, यानी कि सभी बॉर्डर पर चेकपोस्ट तैनात की गई है। बिहार पुलिस की टीम, एसएसबी के जवान लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर एक्शन भी हो रहे हैं। अब इससे शराबबंदी की कामयाबी कहें या सच्चाई, वो भी समझ लीजिए। साल 2025 में 31 दिसंबर तक शराबबंदी को लेकर 10 लाख केस दर्ज हुए। वहीं अब तक कुल गिरफ्तारी 16 लाख हो चुकी है। 4 करोड़ 5 लाख लीटर शराब जब्त की गई और तकरीबन 1,60,000 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि शराबबंदी के बावजूद इतनी मात्रा में शराब पकड़ी गई या पकड़ी जा रही है, तो शराबबंदी की समीक्षा पर चर्चा क्यों ना हो। सवाल है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों उठ रही है। तो दरअसल शराबबंदी कानून के बावजूद धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। शराबबंदी में भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शराब की दुकानें बंद, शराब तस्कर एक्टिव हैं। देसी चुलाई शराब पर नकेल कसना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शराबबंदी की समीक्षा की डिमांड अब तक एनडीए के किस किस नेता ने की है, वो भी समझ लीजिए। हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद और रामेश्वर महतो ने
साथ ही एलजेपी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। शराबबंदी की समीक्षा से होगा क्या, यह भी समझिए। शराबबंदी की समीक्षा से अवैध शराब कारोबार और कानून के दुरुपयोग की पड़ताल होगी। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वास्तव में कितनी कमी आई है। बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश ने शराबबंदी की समीक्षा नहीं की है। तो आइए जानते हैं कि कब कब शराबबंदी की समीक्षा हुई। साल 2018, सबसे पहले यह समझिए, अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई। उसके 2 साल बाद ही 2018 में एडीआरआई ने शराबबंदी की समीक्षा की थी। उसके 4 साल बाद 2022 में कानून में 2 बदलाव किए गए। अप्रैल 2023 में 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह सामने आ चुका है कि शराबबंदी से बिहार को कई स्तर पर बहुत फायदा हुआ है। तो क्या फायदा हुआ है वो भी समझ लीजिए। सामाजिक और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रतिबंध होने के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में कमी आई है। पारिवारिक स्थिरता पर ठोस सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सकारात्मक असर दिख रहा है। सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। यही नहीं, बिहार में शराबबंदी का असर यह रहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 83% शराबी पुरुषों की शराब पीने की आदत में बदलाव आया है। अब केंद्रीय